मंगलमूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणम सृष्टि खंडम पंचतुविंशो अध्याय। महर्षि पुलस्त कहते हैं, कार्य दृष्टा देव ऋषि के द्वारा यह कहे जाने पर इंद्र ने आम्र के कोपल का अस्त्र धारण करने वाले कामदेव का स्मरण किया। धीमान सहस्त्राक्ष के स्मरण मात्र से मीन ध्वज मदन अपनी पत्नी रति के साथ विलास युक्त होकर शीघ्र इंद्र के निकट आए। इंद्र ने पंच बाणधारी काम को देखकर उनसे कहा। इंद्र कहते हैं, हे रति प्रिय, तुमको अधिक उपदेश देने क्या आवश्यकता है। तुम तो मनोभव हो, तुम प्राणी गण के मनोगत भावों के ज्ञाता हो। अब तुम स्वर्ग निवासी लोगों के लिए ही प्रिय कार्य करो। संप्रति शीघ्रता से महादेव गिरीश देव का योग गिरिजा से कराओ। हे मनोभव, वसंत के साथ संयुक्त होकर रति के साथ जाओ। इंद्र ने मदन से अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु यह सब कहा, जिसे सुनकर मनोभव काम भयभीत हो गए। उन्होंने इंद्र से कहा। कामदेव कहते हैं, हे जगत प्रभु, सभी देवता मुनि तथा दानवों से कहीं भयंकर शिव दुसाध्य हैं। यह आपको ज्ञात नहीं है। आपको इन देव का अवयव पद अवश्य विदित होगा। हे इंद्र, यह प्राय देखा जाता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति का कोप क्या है तथा उनकी कृपा क्या है। उनमें यह दोनों ही गुरुतर होता है। विशेषतः जो सर्वभोग एवं उपभोग के सारभूत स्वर्ग सौंदर्य से तृप्त नहीं होते तथा और अधिक चाहते हैं, उनका पतन सामान्य कारण से होता है। उस समय देवताओं ने धीरे इंद्र उस समय देवताओं से घिरे इंद्र ने काम का यह कथन सुनकर उससे कहा। इंद्र कहते हैं, हे रतिपति, इसका प्रमाण तथा दृष्टांत मैं ही हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तथापि सड़सी के बिना लोहार की कोई शक्ति कार्यक्षम नहीं होती। वास्तव में कहीं किसी को सर्वशक्तिमान नहीं देखा गया है। ऋषि पुलस्त कहते हैं, इंद्र के यह कहने पर रति सहायक कामदेव सखा वसंत के साथ शीघ्र हिमालय पर्वत प्रस्थ पर चल पड़े। हिमालय प्रस्थ पर पहुंचकर वे कार्य सिद्धि के उपाय का चिंतन करने के साथ साथ विचार करने लगे। महात्मा विचलित नहीं होते, उनका मन दुर्जय होता है। अतः प्रारंभ में ही उनको शुद्ध करने से उन पर जय नहीं मिलती। पूर्वावस्था में मात्र मानस शोधन से संसिद्धि मिलती है। तथापि द्वेष उत्पन्न करने किए बिना विशेषतः ये सब अशुद्ध भाव कैसे वहां घटित होंगे। जो भी हो, क्रूरतर संग से क्रोध जन्म लेता है। साथ ही भीषण क्रोध ही महासखी ईर्षा भी आ जाती है। साथ ही भीषण क्रोध की महासखी ईर्षा भी आ जाती है। तदंतर चपलता उदित होती है। चपलता से मस्त कष्ट महाबली धैर्य के सभी द्वार बंद हो जाते हैं। अतः मैं पहले इनका मन विकृत करके तब इनके धैर्य के द्वारों को अवरुद्ध कर दूंगा। तब इनके संतोष का आकर्षण करके उनके प्रति चपलता का प्रयोग कर दूंगा। मेरे इस कर्तव्य को जान सके ऐसा दक्ष को यहाँ कोई नहीं है। मैं काम हूँ। कामना कल्पना मात्र से विकल्प से मेरी उत्पत्ति कही गई है। मैं महादेव के मन में प्रवेश करके क्रियारंभ करूंगा। उस समय मैं गंभीर अवार्तुमत्मक दुरस्त दुस्तर सागर तुल्य हो जाऊंगा। मैं तपरत
स्थित आत्मा वाले श्री शिव की इंद्रियों को आवृत करके मृदु मंद भाव से सब कार्य करूंगा। कामदेव ने एवं विध चिंतन किया तथा सरल वृक्ष की वेदी पर स्थित भूतपति शिव के जगत के सार रूप आश्रम में पहुंचा। यह आश्रम शांत हिंसक पशुओं से पूर्ण स्थिर एवं अनेक प्राणी गण से भरा था। उसकी घाटी में गणेश्वर लोग रहते थे। यह घाटी नाना प्रकार के वृक्षों पुष्पलताओं से भरी थी। यहाँ नील वर्ण के नए तृण से धरती आच्छादित थी। यह अव्यग्र वृषभों के स्वर से मुखरित स्थान था। कामदेव ने वहां पर त्रिलोचन की एक और मूर्ति को भी देखा। उसका नाम था विरक। ये वह ईशान के समान भूति वाला वज्रपाणी अव्यग्र पिंगल वर्ण तथा वीर लोकपति था। वह वृद्ध पक्व जटाजूट वाले और कुमकुम केसर पुंज के समान पिंगल वर्ण था। उसने हाथ में पेंत लिया था। वह अव्यग्र उग्र एवं अभद्र लगने वाले भूषणों से भूषित था। तदंतर कामदेव ने पूरा विरक को पार किया तथा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्रमशः उन्होंने शंकर के पास जाकर उनको देखा। शंकर के कमल नेत्र कुछ अंश में बंद थे, कुछ अंश में खुले थे, अर्थात वे अर्धोन्मिलित थे। उनकी दृष्टि सीधी तथा वासाग्र भाग नासाग्र भाग पर निबद्ध थी। उत्तम से चर्म द्वारा रचित लटकते हुए उत्तरीय से वे अत्यंत रमणीय लग रहे थे। उनके दोनों कानों में नाग कुंडल रूपेण लटक रहे थे। इन नागद्वय के उन्मुक्त फणों से निर्गत निश्वास वायु के कारण शिव के शरीर पिंगल वर्ण लग रहे थे। उनकी छोटी लटें कपोल पर्यंत लटकती मानो कपोल चुंबन कर रही थी। उन्होंने वासुकी नाग को यज्ञोपवीत रूप में धारण किया था। इस नाग का मुंह तथा पूंछ दोनों शंकर के नाभि देश पर मिला हुआ स्थित था। उसकी नासिका का अग्रभाग ब्रह्मा की अंजलि की अग्रभाग ब्रह्मा की अंजलि से निबद्ध था। वे निर्मल सर्पों का आभूषण धारण किए हुए थे। तदंतर कामदेव ने वृक्षों पर सन्निहित ब्रह्मणों की झनकार का अवलंबन लेकर कर्णरंध्र के मार्ग में महादेव के मन में प्रवेश किया। शंकर भी उस मर्दनाश्रय रूप मधुर शब्द को सुनकर रति पूर्ण मन से दक्ष पुत्री सती का स्मरण करने लगे। उनकी समाधि भावना अब उनके अनंतर अंतरतम से बाहर आ गई तथा वह प्रत्यक्ष रूपा होकर शिव के पास पहुंची। कामादि द्वारा किए गए तपोविघ्न से शिव की तपस्या का आशय ढक गया। वे काम में तन्मय हो गए। पंडित गण के प्रभु होकर भी शंकर कामात्मक विकृति युक्त हो गए थे। तदंतर उनमें तनिक क्रोध का उद्रेक हो गया। तथापि प्रभु धुर्जटी शिव क्षण मात्र में धैर्य धारण करके काम तन्मयता को दूर किया तथा योग माया से समावृत हो गए। वे उन योग माया से आविष्ट तथा जाजल्यमान होकर बैठ गए। दोष उत्पन्न करने वाले कामदेव इच्छा शरीर धारी तथा दुर्विज्ञ थे। तदंतर वासना रूप वासनात्मक मीन ध्वज काम महादेव के हृदय से बाहर निकले। उन्होंने तब ब्रह्मस्थल का आश्रय लिया तथा प्रतीक्षा करने लगे। तत्पश्चात सखा वसंत ऋतु कामदेव की सहायता करने के लिए काम के अनुगामी हो गए। मंद मारुत आम्रतरु का सतव किंपित
होने लगा। यह देखकर मदन ने उस रमय आम्रसत्वक को शीघ्र शंकर के वक्ष पर फेंका। यही था मदन काम का मोहन बाण। यही प्रसिद्ध मोहन नामक महाबाण शंकर के शुद्ध हृदय पर जा गिरा। वह कुसुम का बाण उन्नत, कठोर तथा विमोहक था। तत्पश्चात भूतपति शंकर हृदय विद्ध होने पर भी यद्यपि अविचल एवं धैर्य युक्त थे, तथापि कुछ चंचलता तो आ ही गई। उन्होंने तब इंद्रियों को अंतर्मुखी करके मदन की ओर देखा। वे सर्वभाव के प्रभु थे, तथापि उन्होंने अपनी अवस्था के प्रति दृष्टि निक्षेप किया। तब उन्होंने तपोविघ्न नाशक अनेक वाक्यों को भी कहा। तदंतर क्रोधानल से अद्भुत होकर अद्भुत घोर हुंकार का भीषण स्वर उनके मुख से निकला। देखते देखते उनका तृतीय नेत्र भी चंचल हो उठा। भीषण मुख रुद्र की उस नयन अग्नि ने जगत संहारक भैरव रूप धारण किया। शंकर ने अपने तृतीय नेत्र को खोला। उस नेत्राग्नि से काम को उद्भित उद्दीपित करने वाले कंदर्प का शरीर तत्काल भस्मीभूत हो गया। उस नेत्राग्नि से काम को उद्भित करने वाले कंदर्प का शरीर तत्काल भस्मीभूत हो गया। तदंतर वह अग्नि जगत को दग्ध करने हेतु उद्धत हो गई। जब यह अग्नि हुंकार द्वारा समस्त जगत को ग्रास करने लगी, तब शंकर ने यह जानकर जगत रक्षार्थ उसे कई भाग में बांट दिया। तदंतर उस क्रोधाग्नि को वसंत, चंद्र, पुष्प समूह, भृंगों, कोकिल प्रभृति सबको विभाग क्रम में विन्यस्त कर दिया। शिव काम के बाण से अनंत तथा ब्राहत ब्रात विद्ध हो गए थे। तभी उन्होंने उस कामाग्नि को नाना भाग में विभक्त कर दिया। वे इस एक एक को अग्नि की तरह देखने लगे। ये सभी वस्तु लोकों को शुद्ध करने वाली थी। उनका प्रसार अतीव दुर्निवार था। जो भी हो, शिव रुद्र रूपी अवश्य थे, तथापि उनमें काम प्राप्ति हेतु स्नेह पूर्ण हृदय अहर्निश ज्वलित होता रहता था। वे अब दुख के वशीभूत हो गए थे। प्रभु हर की होकारात्मक अग्नि से पति को भस्मीभूत को देखकर उस कामदेव की भार्या रति अत्यंत विलाप करने लगी। तत्पश्चात वसंत द्वारा सांत्वना पाकर देव देव चंद्रमौली त्रिलोचन शंकर की शरण गई। भृगु भृगगण आम्र मंजरी पत्र आदि से अच्छान पुष्पित लता एवं कोकिला सखी आदि अनुगतों को साथ लेकर जटाजूट बांधे हुए रति मदन के दग्ध देह की भस्म अपने शरीर पर लगाकर तथा जनाद्वय भूमि पर टेक कर वह चंद्रशेखर महादेव से कहने लगी। रति कहती है, मनोमय जगन में अद्भुत कर्मा शिव को मेरा नमस्कार है। सुराचरित भक्त कृपा पर शिव को सदा नमस्कार है। भव भवोद्भव मनोभव विनाशक निसर्ग निर्मलता भूषित माया मदनाश्रयी अमेय गुणास्पद सिद्ध पुरातन को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे शरण्य, आप निर्गुण भीषण गणों वाले आपको नमस्कार है। आप त्रिभुवन में नाना समृद्धि का विधान करने वाले भक्तों को अभिष्ट प्रदाय हैं। आपको नमस्कार है। आप कर्म प्रसू तथा अनंत रूप हैं। आपको सर्वदा नमस्कार करती हूँ। आपका कोप असह है। आपके मस्तक पर शशांक अंकित है। आपको सर्वदा नमस्कार है। आपकी लीला असीम है। सतम गण आपका सतव करते हैं। आप वृषवाहन तथा त्रिपुरांतक हैं। आप ही प्रसिद्ध महा औषधि एवं बहुरूपी काल कला रूप होकर भी एवं काल और कला से भी अतीत है। आपको नमस्कार है। हे आचार्य, आप तो सचराचर के आचार्य
विचार्यवर्य हैं। आपकी दृष्टि से ही जगत सृष्ट है। आप ही महेश एवं चंद्रमौली हैं। मैं पति की पुनः प्राप्ति के लिए आपकी शरण लेती हूँ। हे भगवान, मैं पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। आप मुझे कामदेव को तथा यश एवं समृद्धि प्रदान करिए। हे परमेश्वर, हे पुरुषवर, हे पुरुष विशेश्वर, इस त्रिलोक में आपके समान प्रिय कौन है? हे परंतप, आप ही प्रियागण के प्रभु हैं। आप ही प्रभावी, प्रभव तथा प्रवीण पर्याय पर भी हैं। आप भुवनों के नाथ, रक्षक, दयालु एवं भक्तों के भय का उन्मूलन करने वाले भी हैं। मुनि पुलस्त कहते हैं, वृषवाहन चंद्रमौली शंकर की रति द्वारा इस प्रकार की स्तुति की गई। तदंतर अर्धचंद्रधारी शंकर ने रति के प्रति संतुष्ट होकर उसे मधुर दृष्टि से देखकर कहा। श्री शंकर कहते हैं, हे कांते, तुम्हारी यह कामना पूरी होगी। शीघ्र तुम्हारा पति काम त्रिलोक्य के में अनंग नाम से प्रसिद्ध होगा। श्री शिव के यह कहने पर मदन भार्या रति ने मस्तक नत करके महादेव की वंदना किया तथा वह हिमालयस्थ उपवन में चली गई। जैसे जैसे रति इस वन में एक एक रमय स्थल में जाती, वह वहां पर अनेक विलाप करने लगती। वह मदन हेतु अनेक प्रयत्न करने पर भी शिवाज्ञा के कारण जीवित रहने को विवश थी। इधर नारद के वाक्य से प्रेरित होकर हिमालय इस शिव गिरजा के योगार्थ संपूर्ण मन बनाकर नाना भरण भूषिता परिजात पुष्प शेखरा शुभ्र चिनांशुक धारणी कृत कौतुक मंगला अपनी कन्या को उसकी सखी भद्रवय के साथ लेकर उद्यान को पार करके वन उपवन में विचरने लगे। वे देखते हैं कि एक नारी अरण्य प्रांतर में बैठी रो रही है। इस महादीप्तिमती नारी का रमय रूप अप्रवर्तक्य था, क्योंकि रूप में उसकी समानता करने वाली त्रिलोक में कोई नारी नहीं थी। उस विलाप परत रमणी को देखकर हिमालय ने कौतुक में होकर उसके समीप जाकर प्रश्न किया। हिमालय कहते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी भार्या हो? क्यों रुद्र रुद्रनरत रुदनरत हो? हे त्रिलोक सुंदरी, तुम्हारे रुदन का क्या मामूली कारण प्रतीत नहीं हो रहा? तुम्हारे रुदन का कोई मामूली कारण प्रतीत नहीं हो रहा। हे लोक सुंदरी, इसका कारण कहो। हिमवान का यह कथन सुनकर शोकातुर वसंत के साथ ही विलाप करते एवं दीर्घ निश्वास छोड़ते रति ने कहा। रति कहती है, हे सुवर्त, हे सुवर्त, मैं कामदेव की प्रिया भार्या हूँ। मेरा नाम रति है। भगवान गिरीश शंकर इस पर्वत पर तप कर रहे थे। मेरे पति कामदेव ने उनके तप में विघ्न उपस्थित कर दिया। तभी वे क्रोधित हो गए तथा क्रोध पूर्वक उन्होंने नेत्र खोला। तदंतर उनके नेत्र से प्रज्वलित अनल ज्वाला ने बहिर्गत होकर कामदेव को भस्म के रूप में परिणत कर दिया। इससे मैंने भय विहल होकर शंकर की शरण लेकर उसका स्तव किया था, जिससे भगवान गिरीश मुझ पर प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने कहा, हे काम पत्नी, मैं तुम्हारे स्तव से प्रसन्न हो गया। पुनः काम उत्पन्न होगा। तुम मरण के प्रयास को त्याग दो। मेरे शरण में होकर जो कोई मेरे शरण में होकर जो कोई भक्ति पूर्वक यह सतव पाठ करेगा, उसे अभिष्ट की प्राप्ति होगी। तदंतर मैंने मरण का भी निश्चय किया था, परंतु शिवाज्ञा के कारण आशा रखते हुए पति की उत्पत्ति हेतु प्रतीक्षा करती स्वातम मरण से निवृत्त हो गई हूँ। मैं महाभूति अब
मैं कुछ हे महाभूति, अब मैं कुछ समय पति की प्रतीक्षा करके अपने शरीर की रक्षा करूंगी। रति का यह कथन सुनकर व्याकुलित व्याकुलित चित्त हिमालय का शरीर भयानक हो उठा। वे पुत्री का हाथ पकड़कर वापस घर जाने लगे। जो होना है वह तो घटित होकर ही रहेगा। को शिव प्रिया अवश्य पार्वती तो शिव प्रिया अवश्य होंगी। तथापि लज्जिता पार्वती ने अपने पिता से अपना मनोभाव स्वयं व्यक्त न करके अपनी सखियों से अपना भाव व्यक्त करवाया। शैलपुत्री पार्वती कहती हैं, सखियों के माध्यम से कहती हैं, मेरी इस दुष्चिन्हों दुष्चिन्हों मेरी इस दुष्चिन्हों से युक्त देह से क्या होना है। मुझे तो विवाह द्वारा अनेक दुर्दशा पाने की आशंका है। अतः शंकर ही मेरे पति क्यों होंगे। तप से तो अभिष्ट लाभ होता है। तप द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। विशेषतः तप साधित होने पर दुर्भाग्य ठहर ही नहीं सकता। अतः मैं तपस्या के संबंध में निसंशय होकर अपने स्वार्थ की प्राप्ति शंकर प्राप्ति हेतु तप करूंगी। पार्वती का यह कथन सुनकर वह तप हेतु जाएंगी। हिमगिरी गदगद स्वर से कहने लगे। हिमाचल कहते हैं, हे पुत्री, तुम यह चपलता मत करो। तुम्हारा शरीर तप हेतु सक्षम नहीं है। तुम्हारा अपूर्व रूप भी तप योग्य नहीं है। देखो, जो भवितव्यता है वह तो स्वयमेव सिद्ध है। भले ही व्यक्ति की इच्छा न हो, तथापि होनी होकर रहेगी। हे बालिके, तुम्हें तप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पहले घर चलो, वहां चलकर फिर विचार किया जाएगा। हिमवान के यह कहने पर भी जब गिरी पुत्री गृह नहीं गई, तब पर्वतराज ने चिंता में होकर पुत्री की प्रशंसा किया। तब अंतरिक्ष में त्रिभुवन व्यापी देववाणी उथित हो गई। इस वाणी ने हिमाचल को संबोधित करके कहा, जिस कारण से तुमने अपनी पुत्री से चापल्य रोकने हेतु ऊ मां यह वाक्य कहा, इसीलिए हे पुत्री, अब त्रिलोक में उमा इसीलिए वह पुत्री अब त्रिलोक में उमा कहलाएगी। यह तुम्हारी कन्या मूर्तिमती सिद्धि है। इससे ही तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा। यह सुनकर हिमालय ने पुत्री को तप करने का आदेश दे दिया तथा अपने घर वापस आ गए। मुनि पुलस्त कहते हैं, संचित वर्ता शैलपुत्री देवगण के लिए अगम्य हिमालय के एक स्थान पर आकर स्थित हो गई। उनका अनुगमन उनकी सखियों ने भी किया था। गिरिजा ने उस समय हिमगिरी के नाना धातु भूषित एक पुण्यमय श्रृंग का आश्रय ग्रहण किया था। यह श्रृंग दिव्य पुष्पों तथा लताओं से भरा था। वहां के पौधों पर षटपद भ्रमर गण अपना शब्द कर रहे थे। उस शिखर पर प्रसवनों का वर्ण शत शत अभिष्ट द्रव्यों से उज्जवल था। वहां नाना पक्षियों से समायुक्त चक्रवाकों से शोभित श्रृंग, जल में खिले कमलों तथा स्थल पर उगने वाले पुष्पों से मनोहर लग रहा था। यह स्थान विचित्र कंदराओं के कारण अतीव गुप्त एवं दिव्य ग्रहों से समन्वित भी था। वहां कल्प वृक्ष विद्यमान थे। वह शब्द करते पक्षियों का निवास स्थल था। वहां पर भगवती शैलपुत्री ने नाना शाखा युक्त हरे वर्ण के वलकल से युक्त एक विशाल वृक्ष को देखा।
यह वृक्ष सभी ऋतुओं में नाना प्रकार के पुष्पों से भरा रहता था। यह चक्रवाकों के बैठने से शोभायमान था। वह नाना प्रकार के सैकड़ों पुष्पों तथा फलों से युक्त था। इस वृक्ष के पत्ते इतने घने तथा सटे थे कि उनमें से होकर सूर्य किरणें नीचे आ नहीं पाती थी। गिरिजा ने इसी वृक्ष के पास अपने पहले के सभी वस्त्र आभूषण त्याग कर दिव्य वल्कल को पहनकर कुश की मेखला धारण कर लिया। वे त्रिकाल संध्या स्नान करती थी। उन्होंने पत्तों का आहार करते कहा, 100 वर्ष तपश्चरण द्वारा समय व्यतीत कर दिया। अगला 100 वर्ष उन्होंने मात्र नित्य एक जीर्ण पत्ता खाकर व्यतीत किया। तत्पश्चात तपोनिधि पार्वती पर्वत नंदिनी ने 100 वर्ष निराहार रहते तप किया था। इससे उनकी तपाग्नि से प्राणीगण उद्वलित हो उठे। यह देखकर भगवान इंद्र ने सप्तऋषि गण का स्मरण किया। मुदित मना सप्तऋषियों के आगमन होते ही महेंद्र के ने समान रूप से उनकी पूजा किया। तब मुनिगण ने इंद्र से अपने बुलाए जाने का प्रयोजन पूछा। ऋषिगण कहते हैं, हे सुरोस्तम, आपने किस लिए हम लोगों का स्मरण किया है? इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, आप लोग प्रयोजन श्रवण करिए। हिमनंदिनी हिमालय पर घोर तप कर रही है। आप लोग संसार के हितार्थ देवी के अभिमतानुरूप उनका तप पूर्ण करिए। तब मुनिगण ने कहा, ऐसा ही हो। और वे लोग सिद्धगण सेवित हिमालय पर गए और पार्वती से मधुर अक्षरों में कहने लगे कि हे कमल नयन पुत्री, तुम किस कामना से यह उद्यम कर रही हो? तब देवी ने सादर उन सप्तऋषियों के प्रति गौरव प्रदर्शन करते हुए कहा। श्री देवी कहती हैं, हे महाभागगण, आप लोग तपस्वी हैं, तभी मैं अपना मनोव्रत त्याग कर आप जैसे मुनि गण की वंदना हेतु अपनी बुद्धि नियोजित कर रही हूँ। आप लोग सबसे पहले प्रसन्न होकर आसन ग्रहण करके बैठे। इस प्रकार अपना श्रम दूर करिए। तदंतर मेरी जो इच्छा है उसे पूछिए। तदंतर मुनिगण ने श्री देवी की प्रार्थना से आसन ग्रहण किया। देवी ने भी अपना व्रतात्मक मौन त्याग कर दिवाकर के समान धुतिमान सप्तऋषि गण की सविधि पूजा करके उनको प्रणाम किया और धीरे धीरे बोलने लगी। इसके पश्चात देवी का मौन भंग होने पर सप्तऋषि गण उन देवी के गौरव के प्रति आकृष्ट हो गए तथा वे पुनः देवी से वार्ता करने लगे। इधर चारुहंसनी देवी ने भी मन ही मन गौरवान्वित होकर वाग संयम मौन त्याग कर मुनि गण की ओर देखते हुए कहा। देवी ने कहा, आप लोग तो देहधारी गण हैं, हृदयगत भाव को जान लेते हैं। देही गण देहादि द्वारा अतीव अपकार्य करते हैं। उनमें से जो निपुण लोग हैं वे विविध उद्यम युक्त तथा आलस्य रहित होकर नाना उपाय द्वारा इहलोक में मृत्यु लोक में दुर्लभ भावों का संग्रह कर लेते हैं। जो निपुण नहीं है वे कार्यों का विविध विभाग करके परलोक फल लाभार्थ इन कार्य साधनों का अवलंबन लेते हैं। लेकिन मेरी बाहु तो आकाश कुसुम की माला से भूषित विंध्य के शिखर का स्पर्श करने हेतु पुनः पुनः फैल रही है। हे शिव, मैं पति रूपेण पाने हेतु उदत हूँ। वे स्वभावतः दुराराध्य
हैं। इस समय वे तप में मग्न हैं। वे परमार्थ क्रियाओं के आश्रय स्थल हैं। सुर असुर कोई भी उनके संबंध में तनिक जान नहीं सकते, कोई निर्णय ही नहीं ले सकते। संप्रति उन वितराग भगवान गिरीश द्वारा जो काम भी दग्ध कर दिया गया, अतः मुझ जैसी नारी ऐसे शिव की आराधना कैसे कर सकती है। मुनि पुलस्त कहते हैं, मुनिगण ने पार्वती द्वारा यह कहे जाने पर पार्वती की मानसिक स्थिरता जानने के लिए प्रक्रम के अनुसार वास्तविक अर्थात्मक यह वाक्य कहा। मुनिगण कहते हैं, हे पुत्री, संसार में द्विध सुख होता है तथा यथा वासना में देह लाभ दूसरा है। वासना से निवृत्ति तुम जिनको पति रूप पाना चाहती हो। मुनिगण कहते हैं, हे पुत्री, संसार में द्विध सुख होता है, यथा वासना में देह लाभ, दूसरा है वासना से निवृत्ति। तुम जिनको पति रूप पाना चाहती हो वे स्वभावतः दिगंबर तथा भयंकर हैं। वे अस्थि तथा भस्म रूपी भूषण धारण करते हैं। वे कपाली हैं। वे भिक्षुक तथा विरूप नेत्रों वाले हैं। उनके कार्य में स्थिरता नहीं है। वे प्रमथ, उन्मत्त, विभत् विभत्सात्कृति तथा संचर रहित सचर रहित है। ऐसे पति का तुमको प्रयोजन नहीं है। तुम व्यर्थ वस्तु की कामना में लगी हो। यदि अपने शरीर का नित्य सुख चाहो, तब निंदित भूत गण द्वारा सेवित महादेव की तुमको क्या आवश्यकता है। उनका आभूषण है मनुष्यास्थि, कपाल, ऐसी उससे चर्बी जो क्षरित होती है। उनका अन्य आभूषणों है उनका अन्य आभूषण है सर्पराज। उस उग्र नाग ने निश्वास के विषवायु का प्रवाह होता है। उस उग्र नाग से निश्वास के विषवायु का प्रवाह होता है। किम बहुना शमशानवासी भीषण प्रमथ गण उनके पार्षद हैं। जगतपति उन्नत मूर्ति श्रीपति शत्रुनाशक हरि हैं। श्रेष्ठ देवगण अपनी मुकुट श्रेणी उनके चरणों में घिसते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे ही यज्ञ भोजी देवराज इंद्र भी हैं। सर्व काम दुख देव निधि अग्नि भी हैं। सभी देही गण के प्रणव स्वरूप वायु देव भी हैं। स्वार्थ सर्वार्थ महिमान्वित सर्व काम दुख देवनिधि अग्नि भी हैं। सभी देही गण के प्राण स्वरूप वायु देव भी है। स्वार्थ महिमान्वित प्रभु राजा कुबेर भी तो हैं। तुमने इन देवों के रहते उनमें से किसी एक की कामना पति रूप क्यों नहीं करती। तुम अन्य किसी देवता का पति रूपेण वर्ण करो। मनोवांछित फल उनसे तुमको मनोवांछित फल मिलेगा। हे पुत्री, ये सब देव इसी प्रकार के हैं। यह स्वर्ग की लोक संपदा का प्रभाव है। इस देह में अथवा अन्य देह में जो तुमको कल्याणप्रद लगता है, वह सब तो तुम्हारे पिता ने देवगण को निवेदित किया है। वह सब तुम्हारे पिता के पास है। तुम्हारे वरदाता देवता तो तुम्हारे पिता के अधिकार में हैं, हिमालय पर्वत पर रहते हैं। इस संबंध में तो तुम देवहर को वर रूपेण पाने के लिए कलेश सह रही हो। वह तुम्हारा मनोरथ रूपी वृक्ष फलहीन ही है, क्योंकि प्राप्ति योग्य वस्तु प्रार्थित होने पर अति दुर्लभ हो जाती है। अब भी वह तुमको मिल जाती यदि तुम इन उनके शिव के पास जाकर प्रार्थना करती है। पुत्री, तुम तो अपने स्थान पर बैठकर प्रार्थना कर रही हो, अतः उनको कैसे पा सकोगी।
मुनि पुलस्त कहते हैं, मुनि गण के यह कहने पर शैलपुत्री अत्यंत कुपिता हो गई। उन्होंने रताम्ब उनकी नेत्र रताम्ब हो गया तथा उदर एवं होष्ठ क्रोध से फड़कने लगे। देवी कहती हैं, अहो, असद ग्रहों की क्या नीति है, व्यसन की क्या यंत्रणा है, जो विपरीत अर्थ लगाते हैं उनको किस प्रकार सप्तपथगामी किया जाए। आप लोग मुझे इसी प्रकार दुप्रज्ञा वाली समझे। मैं उन स्थान में असद ग्रह से युक्त हूँ। मैं अहंकार माननी सही, मेरे विषय में विचार करने योग्य कुछ नहीं है। आप सभी प्रजापति तुल्य तथा सर्वद्रष्टा हैं। हे देव जगत के सनातन प्रभु है, वे देव जगत के सनातन प्रभु हैं। आप निश्चित रूप से यह नहीं जानते, वे अज ईशान अव्यक्त अमेय महिमा से युक्त हैं। उनका ज्ञान तथा सतव स्वरूप संबोध कर्म आवृत रहे, यह उद्घाटित करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा हरि तथा प्रमुख देवता भी उनको नहीं जान पाते। वे पराये ऐश्वर्य से ऐश्वर्यवान नहीं है। उनका स्वयं से उत्थित ऐश्वर्य समस्त त्रिभुवन में व्याप्त है। अखिल प्राणी उनसे ही प्रकटित है। क्या यह भी आप लोग नहीं जानते? यह आकाश मूर्ति किसकी है? यह अग्नि मूर्ति, वायु मूर्ति, जल मूर्ति तथा पृथ्वी मूर्ति किसकी है? सूर्य चंद्र किसके नेत्र हैं? त्रिलोक के देवता असुर भक्ति भावेन किसके लिंग की अर्चना करते रहते हैं? इनसे ही ब्रह्मा महेश्वर विष्णु तथा इंद्रादि देवगण और महर्षि गण का प्रादुर्भाव हुआ है। क्या यह भी आप सब नहीं जानते? जिन कश्यप तथा अदिति से नारायण आदि देवता जन्मे हैं, वे कश्यप मरीचि के पुत्र हैं। अदिति ने दक्ष पुत्री रूप से में जन्म लिया था। मरीचि द्वारा दक्ष ब्रह्मा के पुत्र हैं। मरीचि तथा दक्ष ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा हिरण्मय अंड से प्रादुर्भूत हैं। अणिमादि ऐश्वर्य इनके हाथों में है। ये प्रकृति परिणामान्वित प्राकृत पुरुष ब्रह्मा किसके ध्यान बल में प्रादुर्भूत हैं? तदंतर विष्णु का प्रसंग कहती हूँ। विष्णु उनकी ही प्रेरणा से जन्म लेते हैं तथा उनकी ही प्रेरणा इच्छा से आजन्म नारायण का नाम ग्रहण किए रहते हैं। यह प्रेरणा इच्छा कर्मवश घटित होती है। ये वह प्रेरणा विवश आत्माओं पर ही प्रभुत्व करती है। यही प्रेरणा उन्मत्त आदि दुष्ट व्यक्ति की मति के समान होती है। ऐसा व्यक्ति ही अनिष्ट पदार्थ को इष्ट तथा इष्ट को अनिष्ट कहता है। लोग भी लोक व्यवहार में इसका उपहास पढ़ाते रहते हैं। विष्णु को धर्म अधर्म फल प्राप्ति का मूल कहा गया है। हे मुनिगण, जैसे कृषक कुल उत्तम फल लाभार्थ उत्कृष्ट केदार रक्षित जलाशय युक्त क्षेत्र में उत्तम बीज मुष्टि से छोड़ता है, तद्रूप आप भी मेरा कथन बारंबार शंकर के कानों में कहें। पार्वती के मुख से क्रम से कहे गए एवं अभिप्राय साधक रम्य वाक्यों को सुनकर तनिक हंसते हुए सुंदर वदन वागपति के समान स्थित उन मुनिगण ने पार्वती से कहा। मुनिगण कहते हैं, लोक संस्थान का प्रायोजन होने पर यही करना उचित है, यह सत्य है। तथापि तुम्हारे हिम बहुल पिता पर्वतराज जड़ प्रकृति के हैं, अतः केवल तुम्हारी बातों पर निर्भर होकर महादेव के यहाँ जाना उचित नहीं है। तुम्हारे पिता इस प्रस्ताव का अनुमोदन जड़त्व के कारण नहीं करेंगे। यही आशंका है। जो महात्मा कार्य करने हेतु उदत होते हैं, वे ही कार्य संपन्न करने हेतु उत्कंठित रहते हैं। उनका चित्त शीघ्र क्या कार्य करना
चाहता है। वस्तुतः विशेषतः जो व्यवहार्थ आलोचना करने के इच्छुक हैं, लोक रीति का वे अवश्य अनुसरण करें। ऐसा करने से ही धर्म की वृद्धि होगी तथा प्रवृत्ति लोग उसे प्रमाण रूपेण ग्रहण करेंगे। मुनि पुलस्त कहते हैं, यह कहकर वे सभी सप्तऋषि हिमालय के यहाँ गए, जहाँ हिमवान ने उनकी सादर पूजा पाकर मुनिगण प्रसन्न हो गए। वे शीघ्रता के साथ अल्प वाक्य में प्रसंग कहने लगे। मुनिगण कहते हैं, साक्षात देवादिदेव पिनाकी शिव ने तुम्हारी पुत्री के लिए प्रार्थना किया है। अग्नि में आहुति देकर जिस प्रकार मनुष्य स्वयं को पावन करता है, तद्रूप तुम भी शीघ्र उनको कन्यादान देकर स्वयं को पावन करो। तुम्हारे ऐसे कन्यादान में एक महान देवोपदेश छिपा है। अतः जगत के उद्धार के लिए तुम यह उद्यम अवश्य करो। ऋषि पुलस्त कहते हैं, इस प्रकार आदेश पाकर हिमालय हर्षित हो उठे। जैसे प्रार्थी व्यक्ति स्वयं अपनी प्रार्थना कहने में असमर्थ हो जाता है, हर्ष के आवेग के कारण वे मुनिगण की बात का उत्तर नहीं दे सके। तदंतर स्नेह से पूर्ण मैना ने मुनिगण की वंदना करके उनसे यह सार्थक वाक्य कहा। मैना कहती है, लोक में जिस कार्य हेतु व्यक्ति पुत्री के महाफलजनक जन्म की कामना करता है, संप्रति वह क्षण स्वयं आ गया है। कन्या के कुल जन्म व्यस रूप तथा ऐश्वर्य के अनुरूप ऐसा वर स्वयं प्रार्थना न भी करे, तब उसे बुलाकर कन्यादान करना कर्तव्य नहीं है। आप लोगों द्वारा बतलाया गया यह वर दिगंबर जटाधारी शूलधारी तथा कामना प्रदाता होकर भी काम का नाशक है। मेरी कन्या ऐसे घोर वर की कैसे सेवा करेगी। मुनिगण कहते हैं, शंकर के ऐश्वर्य को तुम जानो। सुर असुर उनके चरण युगल की आराधना करके परम निवृत्ति लाभ करते हैं। जो रूप जिसके लिए उपयोगी है, वह उसी हेतु प्रार्थना करता है। यही चिरंतर नियम कहा जाता है। उस बालिका ने घोर तप किया है, तभी घोर रूप वर ही पाकर उसे संतोष होगा। इस कन्या ने जिस दिव्य तपश्चरण का सहारा लिया था, वह अब उसका समापन करेगी। अतः तुम हमारे प्रस्तावित विषय में तुम्हारी कन्या अवश्य रहेगी। मुनि पुलस्त कहते हैं, मुनिगण यह कहकर गिरिराज सहित गिरिजा के यहाँ गए। तब तप के द्वारा तेजोमय हो गई उमा ने अपने तेज से सूर्य एवं अनल ज्वाला को पराजित कर दिया। मुनियों ने उनसे स्निग्ध वाक्यों से विवाह के संबंध में जब कहा, तब उन्होंने उमा ने अर्थयुक्त रूप से कहा, मैंने पिनाकी रुद्र शंकर के सिवाय अन्य किसी पति की कल्पना भी नहीं किया है, न तो प्रार्थना ही किया है। जो शूद्र एवं महदादि सभी भावों में स्थित है, जो प्राणी गण को परम रिद्धिमान कर देते हैं, जो धीर एवं ऐश्वर्य युक्त हैं, जो कार्य तो अतुलनीय महाप्रमाण है, जिनके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु ही नहीं है, जिनसे समग्र जगत का प्रवर्तन होता है, जिनका ऐश्वर्य आदि अंतहीन है। मैं उन शंकर की शरणापन्न हूँ। आप लोग यह न विचार करें कि उनके साथ मेरा योग अयोग्य होगा। यद्यपि उच्च के साथ निम्न के योग का विपरीत फल होता है, ऐसा यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी तथा उनकी चेष्टा एक जैसी ही है। वे तपस्वी हैं, तो मैं भी तपस्विनी हूँ, अतः मैं उनसे सम ही हूँ। तब
देवी का यह कथन सुनकर मुनिवर गण का नेत्र आनंदालुप्त हो उठा। उन्होंने तपस्विनी गिरिजा का आलिंगन करके परम प्रेम पूर्वक मधुर वाक्य कहा। ऋषिगण कहते हैं, अहो पुत्री, तुम अमल अत्या अत्याश्चर्य ज्ञान मूर्ति हो। हम सब भी प्रभु भव के विवाह का विषय हृदय में रख कर आए थे। तुमने हमारे उस भव को प्रस्फुटित कर दिया। अहो, हम उन देवादिदेव की अद्भुत विभूति के विषय में जानते हैं, तथापि उनको पाने के लिए तुम्हारे चित्त में कितनी दृढ़ता है, यह परीक्षा करने यहाँ आए हैं। हे कृष्ण अंगों वाली, शीघ्र तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। आदित्य सदा प्रभा युक्त रहते हैं। रत्न से क्या कभी उसकी घुति अलग से उपलब्ध हो सकती है? क्या अपने वर्ण को त्याग कर किसी पद का, वाक्य का कोई अर्थ होता है? इसी प्रकार तुम प्रभु गिरीश से पृथक नहीं हो सकती। हम सब नाना उपाय से शंकर की अभ्यर्थना करने जा रहे हैं। हमारे हृदय में यह उद्देश्य विशेषतः विद्यमान है। तुम ही बुद्धि बल तथा नीति बल दोनों ही हो, अतः निसंशय शंकर ही इसे संपन्न करेंगे। मुनि पुलस्त कहते हैं, मुनि गण के यह कहने पर गिरिजा ने उनकी पूजा किया। तब वे सप्तऋषि शंकर के दर्शनार्थ हिमालय के महाप्रस्थ पर चले गए। मुनि गण ने गंगा जल में अपना शरीर आलुप्त किया तथा अपनी पिंगल वर्ण जटा को बांधा। उन्होंने मंदार पुष्पों की माला हाथों में लिया तथा चलने लगे। माला की मधु गंध से आकर्षित भ्रमर आकर साथ चलने लगे। क्रमशः वे लोग गिरिप्रस्थ गिरिप्रस्थ पर पहुंचे। उन सभी ने वहां शंकर के आश्रम का दर्शन किया। आश्रम के प्राणी गण प्रशांत थे, कानन नीरव था। वहां जल प्रवाह भी निशब्द तथा धीर भाव से सभी दिशा में हो रहा था। उन्होंने देखा कि भेंट लिए हुए विरक द्वार द्वेष पर खड़े हैं। मुनिगण वहां जिस कार्य से आए थे, उसके गौरव के कारण उन्होंने उससे विनय प्रदर्शित किया। तदंतर वाक्य कहने में कुशल मुनियों ने मधुर भाषा में विरक्त से कहा। ऋषिगण कहते हैं, हे प्रभु, हम गुण नायक त्रिनेत्र शंकर के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। हमको देव कार्य से प्रेरित आया जानो। यहाँ तो तुम ही हमारी गति हो, क्योंकि प्रार्थना प्राय प्रतिहार से की जाती है। प्रतिहार ही प्रार्थी को स्वामी के पास ले जाते हैं, तभी प्रार्थना फल प्रदा होती है। अतः इस विषय में समय व्यर्थ न करो। मुनि पुलस्त कहते हैं, मुनियों के यह कहने पर वीर ने गौरव के कारण उनसे कहा। वीरक कहता है, शिव साय संध्या करने मंदाकिनी तट पर गए हैं। हे ब्राह्मण गण, आप लोग क्षण काल प्रतीक्षा करिए, तदंतर शूल पानी से साक्षात्कार होगा। मुनि पुनस्त कहते हैं, कार्य कुशल ऋषि गण वीरक के यह कहने पर यत्नतः वहां प्रतीक्षा करने लगे, जैसे प्यासा चातक गंभीर जल युक्त मेघ की प्रतीक्षा में बैठा रहता है। मुनि गण का वहां स्थित होना भी उसी प्रकार का था। इसके पश्चात यथाविधि साय संध्या करके शंकर कुछ क्षणों में वहां आ गए तथा मृग चर्म पर वीरासनासीन हो गए। तदंतर प्रसन्न मन विनित विरक ने जनुद्वय को धरती पर टेक कर दीप्त तेजा सबको शरण देने वाले शंकर को प्रणाम करके कहा। विरक कहता है, हे प्रभु, सप्तऋषि गण आपके दर्शनार्थ आए हैं। उनको दर्शनार्थ आदेश
देकर तब आप ध्यानस्थ हो। मुनि पुलस्त कहते हैं, महात्मा वीरक का यह कथन सुनकर भवदेव ने बहुओं के इंगित से ऋषियों को लाने का आदेश दे दिया। तब विरक ने मुनियों के पास जाकर मस्तक हिलाकर उनको शंकर दर्शनार्थ आमंत्रित किया। यद्यपि सप्तऋषि अत्यंत दूर थे, तथापि वे विरक के सिर हिलाने के संकेत को लक्ष्य कर सके थे। तदंतर गिरीश के दर्शनार्थी ऋषिगण ने शीघ्र जटा बांधा तथा कंधे पर लटके उत्तम चर्म मृग चर्म आसन को लेकर विभु की दिव्य वेदी में प्रविष्ट हो गए। वे ये स्वर्ग निवासी सप्त ऋषि अंजलि के अंजलि में प्रचुर पारिजात पुष्प ले गए थे, जिसे उन्होंने प्रभु के चरण द्वय पर अर्पित करके उनको प्रणाम किया। तदंतर शूलपाणि ने स्निग्ध दृष्टि से ऋषियों का निरीक्षण किया। ऋषियों ने भी ईश्वर की ओर दृष्टि निक्षेप करके सानंद समस्वर में प्रभु का स्तव किया। मुनिगण कहते हैं, अहो संप्रति हम कृतार्थ हो गए, क्योंकि गुण तथा गौरव जिनकी समृद्धि है, ऐसे देव प्रवर गण भी जिनके चरण कमलों में प्रणत रहते हैं, हम उनका दर्शन पा गए। हे प्रभु, हम अशेष लोक रक्षक कार्य करना चाहते हैं, हमें आदेश दीजिए। मुनि पुलस्त कहते हैं, तब हंसते हुए सर्वज्ञ शंकर ने उन श्रेष्ठ ऋषियों से कहा। शंकर कहते हैं, आप लोगों के मन में जो वह कार्य करिए कही आप लोगों के मन में जो है वह कार्य करिए। मुनि पुलस्त कहते हैं, मुनि गण महादेव का यह वाक्य सुनकर शीघ्र शैल राज के पास आए। उन विभाग वेता ऋषियों ने ग्रह गिरिग्रह में जाकर गिरिजा से कहा। ऋषिगण कहते हैं, तुम्हारा यह रम्य मनोहर प्रिय रूप है, इसे तप द्वारा दग्ध मत करो। शंकर तुम पर प्रसन्न है, शीघ्र वे तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। हमने पूर्व ही यह विषय तुम्हारे पिता से कह दिया था। अब पिता सहित घर जाओ, हम भी अपने अपने आश्रम जा रहे हैं। ऋषि पुलस्त कहते हैं, उन तपस्वियों के यह कहने पर पार्वती ने अपनी तपस्या की सफलता का विचार किया तथा वे पिता के सुशोभन दिव्य ग्रह में शीघ्र आ गई। प्रभु हर के दर्शन की लालसा से हिमाद्री कन्या के मन में उत्कंठा ने जन्म लिया। वे पिता के ग्रह में आकर एक एक रात्रि का 10,000 वर्ष के समान अनुभव करने लगी। तदंतर विहित दिन वेत दिन आने पर ब्रह्म मुहूर्त में देवता आदि सभी लोग ने उनकी सुहृत क्रिया संपन्न किया। यथा कर्मेण सभी ने उनके लिए अनेक मंगलमय कार्यों को अलग किया। इन कार्यों का विधिवत अनुष्ठान किया गया था। तब दिव्य मंगल संयोग से वह गिरी नगरी भर गई। वहां वसंत आदि समस्त ऋतु समूह मूर्त रूप लेकर हिम पर्वत की उपासना सेवा करने लगे। वायु सुखमय रूप से बहने लगी। उसने ऐसा प्रवाह किया जिससे उस पर्वतपुरी में सफाई का कार्य भी संपन्न हो गया। स्वयं देवी लक्ष्मी वहां की हवेलियों में नाना गृह कार्य का संपादन कर रही थी। वहां सभी प्रकार की कांति तथा सभी प्रकार की प्रभुत समृद्धि के चिन्ह उपस्थित थे। शैल के सभी और चिंतामणि आदि रत्नों के ढेर विद्यमान थे। कल्पलता तथा महान वृक्ष, दिव्य औषधि समन्वित मूर्तिमान औषधि समूह, रस धातु, ये सभी शैलराज के किंकर भी वहां आए थे तथा उनका कार्य संपन्न करने हेतु व्यग्र थे। सभी नदी समुद्र स्थावर एवं जगम अनेक मुनि नाग यक्ष किंकर सभी आकर हिम पर्वत की महिमा बढ़ा रहे थे। उधर देवता शंकर के निवास गंधमादन पर्वत पर जाकर उस सज्जित मंडित निर्मल मूर्ति में अवस्थान करने लगे।
लोक पितामह ब्रह्मा ने स्वयं शंकर के जटाजू तथा चंद्रखंड को बांधा। इस कार्य को करने में प्रेम तथा उदारता के कारण उनके नेत्र प्रफुल्ल हो गए। चामुंडा ने भगवान गिरीश के सिर पर विपुल कपाल माला को बांधा। उस समय माला बांधते समय चामुंडा ने कहा, हे शंकर, आप एक पुत्र उत्पन्न करिए। यह पुत्र दैत्येंद्रों का वध करेगा। उसका मांस दैत्यों का मुझे दीजिएगा। सुसज्जित होकर विष्णु उज्जवल अलंकार रत्न में कानों का कुंडल तथा कंठ का भुजंग भूषण शंकर के शरीर पर सजाने हेतु उनके समक्ष खड़े हो गए। इंद्र ने सहर्ष उनको गज चर्म धारण कराया। इस चरम का आगे का भाग गज की वसा से युक्त था। उसे शंकर को धारण कराने में इंद्र का मुख कमल श्रम के कारण स्वेद युक्त हो स्वेद युक्त तो हो गया, तथापि इंद्र आनंद से प्रफुल्लित भी थे। प्रभामान तीक्ष्ण वायुगण मन के समान वेगशाली हिमगिरी के वर्ण वाले शिव वाहन वृषभ को सजा रहे थे। जगत के कर्मों के साक्षी सूर्य चंद्र अग्नि ये तीनों त्रिलोचन देव के नेत्रों के मध्य विराजमान होकर अपनी प्रभा का विस्तार कर रहे थे। लोकनाथ शंकर के कपाल पर रजत वर्ण चिताभस्म का लेप किया गया। प्रेताधिप यम भय पूर्वक उस पुर से दूर रहकर अपने हाथों शंकर के कंठ में मानव की अस्थि की माला बांध रहे थे। इस ईश्वर शंभु ने स्वयं कुबेर द्वारा लाए गए महान रत्न रत्नाभरण को छोड़कर अत्यंत विष से उद्दीप्त सर्पराज तक्षक को अमल कर्णा कर्णाभस्म कर्णाभरण के रूप में धारण कर लिया। इस प्रकार शंकर का अलंकार धारण संपन्न हो गया। नाना साधन से साधित देवगण की व्याग्रता तब भी दूर नहीं हो सकी। पृथ्वी देवी को रस एवं शाली लाई। महोधति ने अभिनव रम्य वस्तुओं को तत्काल व्याग्रता के साथ उत्पन्न किया। उनकी सृष्ट वस्तु नियम कर्मेण श्रेष्ठ मूर्तिमती थी। यथार्थ यह रस सृष्टि में श्रेष्ठ रस था। यह शाली सृष्टि का उत्कृष्ट रूप था। औषधियों में जो यहाँ लाई गई थी, उन सभी औषधि में प्राधान्य इस शाली को प्राप्त था। वह इतना उत्कृष्टम था। मनोरम पृथ्वी देवी उन सब के आविर्भाव कार्य में सर्वदा व्यग्र रहती थी। सभी देहधारियों के में सर्वज्ञ सर्व आभरण संपन्न वरुण वहां रत्न में आभरण एवं रत्न में नाना विचित्र पुष्पों के ढेर लेकर खड़े थे। पावक देव वहां सुंदर स्वर्णालंकार हाथ में लेकर तत्परता के साथ स्थित थे। वहां वायुदेव सुगंधित रूप से सुख स्पर्श में होकर भगवान के पास बह रहे थे। वज्रपाणी श्रीमान इंद्र वहां सहर्ष विकसित चंद्र किरण श्रेणी रूप छत्र अपनी बाहु में धारण किए थे। प्रधान गंधर्व लोग वहां मधुर गायनरत थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। किन्नर गण अति मधुर वादन कर रहे थे। सभी ऋतु समूह मुहूर्त मात्र में वहां गायन एवं नृत्य करने लगे। भगवान शिव इस प्रकार से यात्रा करते करते हिमालय तक आ गए। चपल प्रमथ गण वहां रहकर हिमवान पर्वत को हिलाने लगे। तदंतर क्रमशः भग नेत्रहारी विश्वकर्मा शंकर आकर श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए। देवी के साथ उनका विवाह यथाविधि साधित किया गया। देवताओं द्वारा उद्भुत किए गए हिमालय ने शिव को सविधि अर्घ्य प्रदान किया।
त्रिपुरारी शिव पत्नी गिरजा के साथ उस रात्रि वहीं अवस्थित थे। तदंतर गंधर्वों के गीत, अप्सराओं के नृत्य तथा देव दानवों के सतव से देवादि पति शंकर प्रातः उठ गए। उन्होंने प्रभात काल में हिमालय को निमंत्रित करके वायु वेगी वृक्ष पर आसीन होकर मंद्राचल हेतु प्रस्थान किया। वहां से नीलोलोहित प्रभु जब उमा के साथ चले गए, तब कन्या के प्रति अनुरक्त हिमालय अपने बंधुओं के साथ अत्यंत श्रृंखलित से हो गए। विवाह उपरांत कन्या के विदा हो जाने पर किस कन्या के पिता का मन श्रृंखलित नहीं होगा। इधर भद्र के नेत्र का हरण करने वाले शंकर अनुराग के साथ पुर उदान तथा रम्य विजनवन प्रभृति नाना स्थान में देवी गिरिजा के साथ विविध प्रकार का विहार करने लगे। दीर्घ काल व्यतीत होने पर पार्वती के एक बार पुतलिका को पुत्र का नाम प्रदान करके उससे सखियों के साथ क्रीड़ा करने लगी। देवी कभी सुगंधमय तेल से उस पुतले के अंग में मालिश करती, कभी चूर्ण द्वारा उसके मलिन देह में उबटन लगाती। एक बार देवी ने उस पुतले के शरीर मल द्वारा एक गजानन पुरुष मूर्ति को बनाकर क्रीड़ा करते करते उसे जल में फेंक दिया। देवी गंगा उसका यत्नतः पालन करने लगी। क्रमशः यह गजानन देवी शिवा तथा उनकी सखी गंगा से पालित होकर बृहदाकृति हो गए। तदंतर उसने अपने अति विशाल शरीर से जगत को व्याप्त कर दिया। उमा देवी तथा भगवती गंगा उसे पुत्र कहकर पुकारती थी। वे ये गजानन देवगण द्वारा गंगाए नाम से पूजित होने लगे। ब्रह्मा ने उनको विनायक गणों का अधिपति बना दिया। तदंतर शुभान्ना वर्णनी देवी ने पुनः क्रीड़ा करते करते एक वृक्ष उत्पादित किया। उन्होंने एक मनोहर अशोकांकुर को प्रवण करके देव पुरोहित बृहस्पति प्रभृति प्रमुख ब्राह्मणों से उसका मंगल क्रिया आदि संस्कार कराया। उस समय सभी मुनियों सहित देवगण ने देवी से यह वाक्य कहा था। मुनि एवं देवगण कहते हैं, हे भगवती, अपने संप्रति जो संतान उत्पादन रूप पथ दिखलाया है, वह मर्यादा पूर्वक संपन्न करिए। हे देवी, आप द्वारा वृक्ष रूप पुत्र का क्या फल होगा। मुनि पुलस्त कहते हैं, यह सुनकर देवी के अंग हर्ष से पूर्ण हो गए। उन्होंने तब अत्यंत शुभ वाक्य कहा। देवी पार्वती कहती है, जो विज्ञ व्यक्ति जलहीन ग्राम में एक कूप खनन कराएगा, इस कूप जल में एक एक बिंदु के बदले वह एक एक वर्ष स्वर्ग में निवास करेगा। 10 कूप के समान फलप्रद एक वापी बनाना है। 10 वापी के समान फलप्रद एक हृद होगा। 10 हृद के समान फलप्रद एक कन्या होगी। 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष पुण्य फलप्रद होगा। यह व्यवस्था अत्यंत शुभ एवं नित्य लोक संस्थान करने वाली है, लोक भाविनी व्यवस्था है। मुनि पुलस्त कहते हैं, बृहस्पति यदि प्रमुख ब्रह्मांड का तथा देवता इस प्रकार देवी द्वारा कहे जाने पर माता भवानी की वंदना करके अपने अपने ग्रह चले गए। उनके गमनोपरांत शंकर भी पार्वती को आग्रह पूर्वक हाथ से पकड़कर अपने आवास में चले गए। गोपुर से घिरा उनका अट्टालिका ऐसा प्रसाद हृदय को प्रसन्न करने वाला था। उसमें मुक्ता मालाएं लटकती थीं। उसकी वेदी भूमि माला से सजी थी। उनका मनोहर क्रीड़ागृह स्वर्ण सज्जित था। सभी और पुष्पों को छोड़ा गया था। उस पर मधुकर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इस क्रीड़ागृह के बाहर की
भीति भूमि किन्नरों के उच्च गायन से प्रतिध्वनित थी। वहां सुगंधित धूप की धुआं आबाद उठ रही थी। अधिक क्या कहा जाए, यहाँ तो भ्रांत मन भी शांत हो जाता था। इस भीति पर सर्वत्र हर्षित मयूरी गण की मूर्ति लगी थी। अनखिल स्फटिक स्तंभों पर जो तोरण पर हंसों के झुंड के चित्र लगे थे, ये तोरण अनेक आनंदित किन्नरों से समाकुल थे। शूक पक्षीगण पद्मराग निर्मित भीति पर सन्निहित थे। उस पर अनेक अपने उस पर उनके अपने प्रतिबिंब पर पड़ने से वे उसे अपनी ही स्वजाति का पक्षी मानकर और भी जुट जाते थे। शुकों की चोंच तथा चरण के विभिन्न वर्णों को देखकर लगता था मानो उनकी छाया में मुक्ता का प्रतिबिंब भी प्रस्फुटित हो रहा है। जहाँ शंकर भगवती के साथ पासे का खेल खेल रहे थे, वहां ही भीति का वह भाग स्वच्छ इंद्र नीलमय था। वहां अवस्थित होकर इस पासाधूत खे का खेल प्रबुद्ध रूप से लक्षित हो रहा था। वहां शिव पार्वती दोनों ही परस्परता विनोद रस में निरत थे। जहां इन दोनों की क्रीड़ा चल रही थी, वहीं पर के आकाश में प्रतिध्वनि रूप एक महाशब्द प्रादुर्भूत हो गया। यह देखकर कातुक से देवी ने पूछा, हे शंकर, यह कैसा शब्द है? तब देवेश्वर हर ने कहा, हे देवी शुचि स्मिते, यह तुमने पहले नहीं देखा। यह गणाधीश है जो मुझे सर्वदा प्रिय है। ये इस पर्वत पर सदा खेलते हैं। ये स्तंभ पहले मानव थे। इसने तप ब्रह्मचर्य मेरे नाम के कीर्तन तथा मेरे क्षेत्र तीर्थ के सेवन प्रभृति कार्य से इतने पूर्व काल में मुझे अत्यंत संतुष्ट कर दिया था। तभी यह मेरे समीपस्थ तथा हृदयगामी हो गया। हे शुभाने, यह काम रूपी महोत्साही महागुणी एवं महारूप वाला है। मैं भी इस बलशाली गणाधीशगण के कार्य से विस्मित हूँ। यह देवगण के साथ इस संसार की सृष्टि करने तथा संहार कर सकने में सक्षम है। मैं नित्य इंद्र चंद्र ब्रह्मा गंधर्व किन्नर एवं मनोरग महासर्पों को का त्याग कर सकता हूँ, परंतु इन गण के विरह में कभी सुख लाभ नहीं कर सकता। हे सर्वांग सुंदरी, ये ये सभी गणाधीश इस पर्वत प्रदेश पर क्रीड़ा करते हैं। देवी इस प्रकार कहे जाने पर विस्मित हो गईं। वे शंकर के पास से उठकर गवाक्ष के समीप बैठ गई तथा चकित भाव से देखने लगी। वे देखती हैं कि वे गण कृश, दीर्घ, हसव, स्थूल अनेक प्रकार के हैं। इनमें कोई व्याघ्र मुख, कोई हस्ती मुख, कोई मेष के आकार का, कोई बकरे के मुख वाला था, कोई अग्निमुख, कोई पिंगल वर्ण, कोई कृष्ण वर्ण, कोई सौम्य, कोई भीम, कोई हास्य मुख था। किसी की जटा कृष्ण वर्ण थी, किसी की जटा पिंगल वर्ण थी, किसी का मुख नाना रूप पक्षी के समान, तो किसी का मुख नाना रूप देवता के समान था। कोई कोश्य वस्त्रधारी था, किसी ने चर्म पहना था, कोई विकट रूप तथा नग्न था, किसी के कान गौ के समान, किसी के कर्ण हाथी के समान, कोई अनेक उदर वाला तो कोई अनेक नेत्र वाला था। अनेक गण अनेक पैर वाले तो कोई अनेक भुजा वाले थे। वे नाना दिव्य अस्त्रधारी थे। कोई कुसुम से शोभित था तो कोई वहां व्याकुल था, कोई भीषण था तो कोई नाना आयुधधारी था, कोई
कवच पहनकर शोभायमान था, कोई दिव्य रूपधारी था, तो कोई वाहनारूढ़ था, कोई गुण आकाश में विचरणशील था, कोई कोई गण आकाश में विचरणशील था, कोई वीणा वादन कर रहा था। तो अनेक लोग यह सब देखते शंकर से जिज्ञासा कर रहे थे। यह सब देखकर भगवती ने शंकर से कहा। देवी कहती है, हे गणाधीश तथा उनके प्रधान वर्ग की संख्या कितनी है, क्या नाम है, उनका स्वरूप कहो। उनमें से कौन आपके साथ निश्चित है तथा यह सब अब एक एक करके पृथक पृथकतः अलग अलग मुझसे वर्णन करें। शंकर जी कहते हैं, गणों की संख्या कोटि कोटि है, इनमें नाना रूप से पौरुष विद्यमान है। ये महाबली भीम सभी गण जीर्ण उदान ग्रह दानव बालक एवं उन्मत्त की देह में रहते हैं। नाना आहार करने वाले विचित्र विहारी मेरे गण मुदित होकर उन सभी स्थान में प्रवेश करते हैं। ये ऊष्मा फेन धुआं मधु मेद शोणित का भोजन करते हैं। ये कदाहारी तथा सब खा जाने वाले हैं। ये देवता तथा तपस्वियों का भक्षण करते हैं। ये नाना वाद विलास में रत रहते हैं। इनकी संख्या अनंत है, अतः इस इनके संबंध में पृथकतः कह सकने में मैं असमर्थ हूँ। देवी कहती हैं, हे देव, सब तब कहिए कि नाग चर्म का पुत्रिय धारण करने वाला शुष्कांग मुछ मेखला धारी इस गणेश्वर का क्या नाम है। देखता हूं कि किन्नर गण इस गणाधीश्वर के अनुगत हैं। ये गणगति ये गणगीत में निरंतर कान लगाए रहते हैं। इनका चेहरा मेनसिल के कांडे के से रंगा है। इनका चेहरा मेनसिल के कांडे से रंगा है। ये चपल है। भ्रमर से डसी हुई पद्ममाला में इनकी मधुर आकृति प्रस्फुटित होती है। ये पाषाण खंड द्वारा ही बृहद कास्य वाघ की ताल बजा लेते हैं। शंकर कहते हैं, हे देवी, इसका नाम वीरक है। ये मुझे सदा प्रिय है। यह नाना प्रकार के आश्चर्य गुणों का आधार है। ये गणाधीशों द्वारा भी पूजित है। देवी कहती हैं, ये त्रिपुरांतक, मुझे ऐसे एक पुत्र प्राप्ति की कामना हो रही है। हे त्रिपुरांतक, मुझे ऐसे एक पुत्र प्राप्ति की कामना हो रही है। मैं कब इसी प्रकार का एक आनंदप्रद पुत्र को देख सकूंगी। शर्व शिव कहते हैं, हे सुमध्य में यह वीरक भी तुम्हारा नयनानंदनदायक कुमार होकर तुम्हारे जैसी माता को पुकार कृतार्थ हो जाएगा। मुनि पुलस्त कहते हैं, पर्वत नंदिनी ने यह कहने कहे जाने पर वीरक को लाने हेतु हर्षोत्सुक होकर सखी विजया को शीघ्र शीघ्र भेजा। विजया भी उस गगनचुंबी प्रसाद के नीचे उतरी तथा करोड़ों सूर्य के समान प्रभा युक्त गणों में के बीच स्थित गणपति वीरक ने कहा विजया कहती वीरक से कहा विजया कहती हैं, हे वीरक, तुम्हारी चपलता से देवी पार्वती प्रसन्न होकर तुमको बुला रही है। वीरक ने अतः चलो। वीरक ने विजया का कथन सुनकर उस पाषाण खंड को वहीं छोड़ दिया तथा वह प्रफुल्ल होकर रक्त कमल के समान धुति युक्त होकर गिरिजा के समीप चला गया। वीरक तब उस प्रसाद के शिखर पर गया। उस समय उसकी धुति रक्त कमलवत थी। वीरक को देखने मात्र से देवी के स्तनों से अत्यंत स्वादु क्षीर शरित होने लगा। तब देवी ने स्नेह से में लगा लाकर मधु अक्षरों में कहा। देवी गिरजा कहती हैं, हे वत्स, यह क्षीर पान करो, इसका यथेच्छपान करो। मुनि पुलस्त कहते हैं, तब देवी ने स्नेह पूर्वक मधुर वाणी से कहा।
गिरिजा कहती हैं, हे वीरक, तुम सगोजात शिशु हो, देव देव ने मुझे प्रदान किया है। पार्वती नंदिनी, पर्वत नंदिनी देवी ने तब इस प्रकार कहा। तब देवी ने वीरक को अपनी गोद में ले लिया, उसका आलिंगन किया तथा कपोलों का चुंबन किया। तदंतर उसका मस्तक सूंघ कर उसके शरीर पर हाथ फेरा। उन्होंने स्वयं किंकणी, मेखला, नुपुर, उत्तम मणि, जड़े अमूल्य गुण युक्त केयूर तथा हार आदि दिव्य भूषणों से वीरक का भूषित वीरक का भूषित कर दिया। तत्पश्चात कोमल पलव एवं मनोहर मंगल में मंत्रोद्भुत कंकण से उसे विचलित करके अंग रक्षा करने वाले शुद्ध दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित श्वेत सरसों आदि से उसकी अंग रक्षा विधि को देवी ने अनुष्ठान किया। उसके मस्तक में देवी ने माला पहनाकर गोरोचन से अलंकातिक अलंका तिलक आदि पत्र भंग की रचना चेहरे पर किया। इस प्रकार से वीरक ने उज्ज्वलता धारण किया। तदंतर देवी ने वीरक से कहा, हे वत्स, संप्रति अग्रसर होकर गणों के साथ क्रीड़ा करो, अप्रमत्त होकर धीरे धीरे जाना, गर्त में पथ से मत जाना। जो पर्वत सानु है वह सर्प सामुकुल समाकुल है। वृक्ष समूह हाथियों द्वारा उजाड़े गए हैं, वे गिरने ही वाले हैं। जानवी मंडल का जल शुद्ध है, वन अनेक शार्दुलों से भरा है, अतः तुम इन विघ्न युक्त स्थान पर मत जाना। तुम युद्धों में तथा दुर्गम स्थानों में मत जाना। देवी ने पुत्र स्नेह के कारण वीरक को यह सब उपदेश दे दिया। पुत्र स्नेह के कारण सभी का चित्त पुत्र के संबंध में उत्कंठित हो जाता है। प्रार्थित विषय ही भव्य रूप में परिणत होता है। यह भव्य ही भावी काल में अर्थात कार्य काल में विफल भी हो सकता है, यदि उसमें सर्वविध गुण प्रयोग किया जाए। यथाविधि अध्यवसाय का प्रयोग किया जाए तब वह निष्फल नहीं होगा। मुनि पुलस्त कहते हैं, देवी ने वीरक को यह कहा। लीला से आविष्ट चित्त होकर वीरक ने तनिक हंसते हुए माता के उद्देश्य से मन ही मन कहा, माता ने स्वयं अभिमंत्रित मंगल में कवच मुझे पहनाकर पाटल वर्ण बिंदु समूह से मेरे मुख पर अलंकादि पत्र भंग रचना किया है। इन माता ने मनोहर मालती पुष्प की कोमल माला मेरे मस्तक पर बांध दिया। क्या आश्चर्य है, उन्होंने मेरे अनिष्ट की आशंका किया है। मैं इन ईश्वरी को संतुष्ट करूंगा। वीरक ने यह विचार करके शीघ्र वह स्थान छोड़ा तथा अपने गणों सहित जाकर सहर्ष मिल गया। तब शैल नंदिनी अपनी सखियों के साथ दक्षिण से पश्चिम पूर्व दक्षिण से पश्चिम पूर्व पश्चिम से उत्तर तथा उत्तर से पूर्व इस प्रकार गमनागमन करते गवाक्ष के से बाहर क्रीड़ा परायण उस वीरक पुत्र को देखने लगी। जब जगन माता को भी इस प्रकार का चित्त भ्रम हो जाता है, तब मांस मल मूत्र के संघात युक्त स्वल्पचेता अज्ञान पुत्र लोभी मनुष्य इस विषय में पुत्र के विषय में क्यों मोहपन नहीं होगा। तब वहां चंद्रमौली शंकर के दर्शनार्थ लोकपाल गण आए तथा उन्होंने अंदर प्रवेश कर लिया। तब ये शंकर के गण उन लोगों के वाहन पर आरोहण करने लगे तथा उनके अस्त्र शस्त्र आदि लेकर क्रीड़ा करने लगे। उस समय वीरक ने लोकपालों का एक खड़ग उठाया तथा
कहने लगे, इस निर्मल खड़क से कोई द्विखंडित होगा ही, यमराज को कौन बुलाएगा। तब तुम लोग नीरव रहकर यह समझ जाओगे, इस अस्त्र खंड को दुस्सह जानकर भयभीत होंगे, परंतु मेरे समान भीमकाय व्यक्ति के रहते इस अस्त्र से इस पर्वत पर कोई भी कर्म साधित होना नहीं है। अब देखो, यह जो पाशास्त्र है, यह किसे बांध पाएगा। अतः तुम लोग व्यर्थ लोकपालों के अनुगामी होकर रहते हो। वीरक का यह कथन सुनकर गणों ने कहा, यह ठीक है। तब देवी ने वीरक को देव का अनुगत देखकर उसको सावधान करके कहा, तुम वन पर्वत निर्झर अग्निशाला तथा भूतल पर इधर उधर विहार मत करना, निर्झर जलप्रपात में गोता मत लगाना, इन सब स्थानों में भूतपति लोग विहार करते हैं। तुम पुष्प जाल से सजे भवन में शयन करना। विविध उच्च पर्वतस्थ कुंजों में मारुत प्रवाहित होकर आस्फुट शब्द के साथ गर्जना करता है, तुम वहां मन मना मत जाना। उत्तंग कांचन शिखर कांचनमयी निम्न भूमि हेम रेणु शरण करने वाली पिंगल वर्णी मंदर पर्वत की गुफाएं नाना बहुमूल्य संपदा से पूर्ण है। वह गणपतियों की निवास भूमि है। मंदराचल की कंदरा भूमि वहां के रम्य वापी तट कुंद कंदार आदि अनेक पुष्पों प्रवाल एवं कमल कानन से शोभित है। वह खेचर गण आकाशगामी प्राणियों का निवास है। वहां विरक विहार करने लगा। सिद्धों की स्त्रियां निर्निमेष विस्फारित दृष्टि से विरक के रूपामृत का पान करने लगी। माता शैलपुत्री गिरजा सदा उसे देखती रहती थी। यदि वे क्षण मात्र भी उसे नहीं देख पाती, तब वे विनोदार्थी होकर वीरक का स्मरण करने लगती। उसे वीरक अपना पुण्योदय मानता था। इस वीरक ने भविष्य में देवी का पुत्रत्व प्राप्त किया। क्रीड़ा से उसकी तृप्ति कैसे होगी। इस वीरक को जगत विधाता ने स्वतेज से बनाया था। यह प्रति क्षण नित्य गीतासक्त रहता था। तभी यह नृत्य लुब्ध गंधर्वों द्वारा सम्मानित है। यह वीरक कभी सेनाद करता, कभी गण पर्वत पर जाता। क्षण काल में रत्नों की खान में तो अगले क्षण शाल तथा ताल के वनों में, क्षण काल में फूले हुए तमाल कानन में पहुंच जाता था। तभी अगले क्षण वृक्ष के नीचे तो कभी लहराते हल्के कीचड़ वाले कमलों से भरे सरोवर जल में चला जाता। कभी क्षण काल में माता गिरजा की निष्कलंक शुभ गोद में स्थित होकर बाल लीला करता। देवी को आनंदित करने वाला गणेश्वरों का अधिपति वीरक पिनाकी शिव की तरह लीला विलास करते करते कभी निकुंजों में विद्याधरों के साथ क्रीड़ा तथा गायन भी करता था। यथा काल सूर्यदेव अपनी किरणों से भूमंडल को विभाषित करके देशांतर में अति सुदूर पश्चिम में अस्तांचल पर चले जाते। सर्वप्रथम उदय सूर्य की सहायता करता है, तदंतर अंत में अस्त उसकी सहायता करता प्रतीत होता है। परंतु विचार करके देखने पर अस्त काल ही पर्वत के हृदय में सुदृढ़ मित्र की तरह विद्यमान पाया जाता है। नित्य ब्राह्मणों से आराधित ब्रह्मपुत्र श्रीमान मेरु पर्वत इस पतन काल में सूर्य का किसी प्रकार के से सहायक नहीं होता, क्योंकि
नित्य ब्राह्मणों से आराधित ब्रह्मपुत्र श्रीमान मेरु पर्वत इस पतन काल में सूर्य का किसी प्रकार से सहायक नहीं होता, क्योंकि सूर्यास्त अस्ताचल में होता है। मनुष्य में भी यही रीति प्रचलित है। पतन काल में उस व्यक्ति की कोई सहायता तो नहीं करता। यह सुना गया है कि सूर्य दिनांत में जल में चले जाते हैं, उनको स्वजनों का तब अभाव बोध नहीं होता। मुनिगण संध्या समय रवि के अभाव में अपना दुख संवरण करके सूर्य की ओर अभिमुख हो हाथ जोड़ उनके पुनः शीघ्र उदित होने की प्रार्थना करने लगते हैं। तदंतर रात्रि का क्रमशः तमह प्रभाव उसी प्रकार बढ़ने लगता है, जैसे क्रमशः कुटिल हृदय मलिन हृदय वाले का कलुष्य बढ़ता जाता है। इस रात्रि काल में शंकर गिरजा के साथ धीरे धीरे चलते हुए रम्य ग्रह के अंदर प्रवेश करते हैं। इस ग्रह की दीवारें ज्वलंत सर्प मणियों के दीपक से उद्भासित है। इसके अंदर की शैया चंद्र किरणों जैसी शुभ्र चादर से ढकी रहती है। उसका ऊपरी भाग कमनीय बितान द्वारा ढका रहता है। इस बितान की जालरें मृदु मंद पवन के हिलोल हिलोल से आंदोलित होती रहती है, हिलती रहती हैं। वे नाना मणिरत्नों की प्रभा से प्रतिफलित होकर इंद्रधनुष की तरह कई रंग की प्रतीत होती हैं। वहां इस रत्न किंकड़ी जाल के साथ मुक्ता मालाएं भी लटकती रहती हैं। तदंतर शंकर गिरिजा की बाहुलता से आविष्टित होकर आंखें बंद करके अवस्थान करते हैं। नील कमल की छवि वाली अश्वेत कृष्णवर्णा अंगों वाली गिरिजा ने शशि मोली शिव के देह की श्वेत ज्योत्सना से उद्भासित होकर उस ग्रह में रात्रि विभावरी से संप्रत होकर गिरिजा भी तब कृष्ण वर्णा थी। रात्रि में भी तमोमयी होने के कारण दोनों के वर्ण एक हो गए थे, अतएव तमोमय आकार धारण कर लिया था। उस समय केली क्रीड़ा कला युक्त शंकर ने पार्वती से कहा। 45वां अध्याय समाप्त। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूं। कल 46वां अध्याय। कृष्ण वर्णा होने के कारण शंकर का पार्वती से विनोद। पार्वती द्वारा शंकर की प्रार्थना वीरक गण की द्वार रक्षार्थ नियुक्ति। पार्वती के क्रोध से सिंहोत्पत्ति। वीरक गण कृत पार्वती सतौ। कार्तिकेय की उत्पत्ति। देवों द्वारा स्कंद की प्रार्थना। कार्तिकेय कृत तारक का वध वर्णन। हरि ओम तत्सत।